उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 24 मई 2026 को पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और संगठन के प्रमुख नेताओं की एक बेहद अहम और विशेष बैठक को संबोधित किया। इस बैठक को सिर्फ एक सामान्य संगठनात्मक मीटिंग नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी की सबसे बड़ी रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है कि आखिर मायावती ने अचानक इतनी बड़ी बैठक बुलाकर कौन सा संकेत दे दिया। क्या बीएसपी अब फिर से अपने पुराने जनाधार को मजबूत करने जा रही है? क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरी बैठक के अंदर क्या क्या हुआ, मायावती ने अपने नेताओं को क्या संदेश दिया, किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया और आखिर क्यों इस बैठक के बाद बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बेचैनी दिखाई दे रही है। दोस्तों, जिस समय उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उसी समय बसपा सुप्रीमो मायावती का यह बड़ा कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस विशेष बैठक में पार्टी संगठन की जमीनी मजबूती, आर्थिक स्थिति, बूथ स्तर पर सक्रियता और सब समाज में जनाधार बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर कार्यकर्ता को जमीन पर उतरकर काम करना होगा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी के नेताओं को यह भी चेतावनी दे दी कि जो लोग संगठन में रहते हुए निष्क्रिय बने हुए हैं या जनता के बीच नहीं जा रहे, उन्हें आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारियों से दूर किया जा सकता है। इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही माना जा रहा है कि बीएसपी का एक बार फिर अपने पुराने कैडर को एक्टिव करने के मिशन पर उतर चुकी है। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी की असली ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता और बूथ स्तर का संगठन है। उन्होंने कहा कि अगर संगठन मजबूत होगा तो कोई भी राजनीतिक ताकत बीएसपी को रोक नहीं सकती। यही कारण है कि इस बैठक में जिला अध्यक्षों से लेकर सेक्टर स्तर तक की रिपोर्ट ली गई और पूछा गया कि आखिर गांव-गांव तक पार्टी की पहुंच कितनी बड़ी है। बताया जा रहा है कि कई जिलों में कमजोर प्रदर्शन को लेकर नाराजगी भी जताई गई और वहां जल्द बदलाव के संकेत दे दिए गए। दोस्तों, इस बैठक का एक और बड़ा पहलू आर्थिक मजबूती को लेकर आ रहा। मायावती ने पार्टी के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग और जनता के समर्थन से चलने वाली पार्टी रही है, इसलिए पार्टी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती अब आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि संगठन और फंडिंग दोनों पर बराबर फोकस किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मायावती ने सर्व समाज शब्द पर इतना जोर क्यों दिया? दरअसल बसपा का सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक तथा सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी अब दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और सवर्ण समाज के बीच भी नई रणनीति के साथ पहुंचने की तैयारी में दिखाई दे रही है। बैठक में यह भी साफ कहा गया कि बीएसपी को हर वर्ग के लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। मायावती ने नेताओं को निर्देश दिया कि जनता के बीच जाकर उन्हें ये बताया जाए कि बीएसपी ही वह पार्टी है जिसने सत्ता में रहते हुए कानून व्यवस्था, सामाजिक सम्मान और विकास को प्राथमिकता दी थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती की यह रणनीति सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी
हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। ऐसे में बीएसपी अगर दोबारा अपने पुराने सामाजिक समीकरण को सक्रिय कर देती है तो 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। दोस्तों, बैठक के दौरान मायावती ने पार्टी नेताओं को ये भी कहा कि वे सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रिय रहें। उन्होंने कहा कि आज के समय में राजनीतिक लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है, इसलिए हर कार्यकर्ता को जनता तक सही जानकारी पहुंचानी होगी। बीएसपी अब सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ने की राजनीति पर भी तेजी से काम कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी बड़े स्तर पर डिजिटल कैंपेन शुरू कर सकती है। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बीएसपी अब टिकट वितरण को लेकर भी बहुत सख्त नीति अपनाने वाली है। मायावती ने साफ संकेत दे दिया कि पार्टी में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो जमीन पर मेहनत करेंगे और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते होंगे। यानी सिर्फ बड़े नाम या पैसे के दम पर टिकट मिलना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि कई पुराने नेताओं की चिंता भी बहुत बढ़ गई है। दोस्तों, मायावती ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा से परेशान है, लेकिन दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता की राजनीति में लगी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों, पिछड़ों और गरीबों के मुद्दों को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है। मायावती ने कहा कि बीएसपी हमेशा सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। बैठक में कई नेताओं ने अपने अपने जिलों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों में संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस करने की बात कही गई। मायावती ने यह भी निर्देश दिया कि हर जिले में नियमित बैठकें हों और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं से नहीं बल्कि बूथ कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीता जाता है। दोस्तों, इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर भी बीएसपी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। कई लोग इसे 2027 की शुरुआत बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर बीएसपी अपनी पुरानी वोट बैंक को फिर से एकजुट करने में सफल हो जाती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का वोट प्रतिशत भले कम हुआ हो, लेकिन पार्टी का कोर वोटर आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों बसपा की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। खासकर दलित वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोट हमेशा से सत्ता का रास्ता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। और अगर मायावती फिर से इस वोट बैंक को मजबूती से अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाती है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, मायावती की राजनीति हमेशा से अनुशासन और संगठन पर आधारित रही है। यही कारण है कि उनकी बैठकों को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। इस बार भी उन्होंने नेताओं को साफ संदेश दिया है कि पार्टी हित सबसे ऊपर है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या गुटबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएसपी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि सत्ता में आकर बहुजन समाज और गरीबों को सम्मान और अधिकार दिलाना है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीएसपी आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक गठबंधन कर सकती है।
हालांकि इस बैठक में गठबंधन को लेकर कोई खुला बयान सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती फिलहाल संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। बीएसपी पहले अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है ताकि भविष्य में किसी भी राजनीतिक परिस्थिति में मजबूत स्थिति में रहकर चुनाव लड़ा जा सके। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 मई 2026 की यह बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि बीएसपी की नई राजनीतिक रणनीति का बड़ा संकेत मानी जा रही है। मायावती ने साफ कर दिया कि पार्टी अब पूरी तरह ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। संगठन बूथ, सोशल मीडिया, आर्थिक मजबूती और सब समाज तक पहुंच, हर मोर्चे पर बीएसपी अब नई तैयारी में दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मायावती की यह रणनीति 2027 में कोई बड़ा राजनीतिक चमत्कार कर पाएगी। क्या बीएसपी फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पुरानी ताकत हासिल कर पाएगी? क्या दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक दोबारा बीएसपी की तरफ लौटेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती की यह सक्रियता बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बीएसपी ने अपनी चुनावी तैयारी का बिगुल बजा दिया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको इसी तरह की बेबाक स्टोरी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक बड़ी और नई खबर के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।